उत्तराखंड में इस बार मानसून सीजन के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि सर्दियों में राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन दिसंबर का आधे से ज्यादा महीना बीतने के बावजूद न तो औली सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और न ही बारिश। इसी बीच जनवरी 2026 में औली में नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन प्रस्तावित है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पर्यटन विभाग पूरी तरह मौसम के भरोसे बैठा नजर आ रहा है। सवाल यह है कि अगर बर्फ नहीं गिरी तो क्या विंटर गेम्स हो पाएंगे, और अगर आयोजन संकट में पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला एकमात्र आउटडोर स्कीइंग स्लोप औली है। इसी वजह से उत्तराखंड को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिली है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन अब तक औली में 35 नेशनल विंटर गेम्स और वर्ष 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स का सफल आयोजन कर चुका है। औली आइस स्लोप को वर्ष 2010 में FIS यानी इंटरनेशनल स्की एंड स्नोबोर्ड फेडरेशन से मान्यता मिली थी, जो वर्ष 2029 तक वैध है। देश में आउटडोर स्कीइंग के लिए सिर्फ 3 ही स्थान है: उत्तराखंड का औली, हिमाचल का मनाली और जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग। इनमें औली को सबसे बेहतर माना जाता है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के सचिव अजय भट्ट का कहना है कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि एक बार फिर औली को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिली है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में देश भर से करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिनमें भारतीय सेना, BSF, CRPF और ITBP के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि विंटर गेम्स जैसे बड़े राष्ट्रीय आयोजन के लिए महीनों पहले से तैयारियां शुरू करनी होती हैं, जिसमें पर्यटन विभाग और औली में मौजूद गढ़वाल मंडल विकास निगम की अहम भूमिका होती है। लेकिन इस बार न तो पर्यटन विभाग और न ही GMVN की ओर से कोई ठोस तैयारी या गंभीरता दिखाई दे रही है। आयोजन को लेकर समय रहते सूचना देने के बावजूद विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जब कोई नेशनल इवेंट उत्तराखंड में होता है तो उस पर देश विदेश की निगाहें रहती हैं, लेकिन इस बार विभागीय उदासीनता सवाल खड़े कर रही है। जी नमस्कार। बड़े हर्ष की बात है कि उत्तराखंड को एक बार फिर औली में शीतकालीन खेलों की जिम्मेदारी मिली है, जो कि विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, जो कि 1979 से लगातार औली में स्कीइंग का आयोजन करते आ रही है। और जो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स हमारे द्वारा औली में आयोजित किए गए हैं, जिसमें पर्यटन विभाग का, उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी भी हमें नेशनल जो मिला है, हमने उसकी सारी सूचना पर्यटन विभाग को दे दी है। अब हम पर्यटन विभाग से उनके पॉजिटिव नोट्स का इंतजार कर रहे हैं कि कितने जल्दी वो इसकी तिथि के लिए हमें बुलाएं और मीटिंग हो, और बस इसी का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत से लगभग 250 से 300 खिलाड़ी के औली आने की संभावना है, जिसमें अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी होंगे, भारतीय सेना की होंगे, ITBP होगा, BSF होगा, CRPF होगा। तो बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी अदर स्टेट से भी इसमें आते हैं, और तैयारियां बहुत एडवांस में करनी होती है। और हम अपनी तैयारियों पे लगे हुए हैं। बस हमें पर्यटन विभाग से हरी झंडी का इंतजार है कि क्योंकि ये नेशनल है, बड़ा आयोजन है, तो पूरे देश की नज़र इस पे होती है, इंटरनेशनली इस पे सबकी नज़र होती है। पूरे देश दुनिया के खिलाड़ी देखते हैं कि भाई पूरा यहाँ का जो नेशनल है वो कैसे चल रहा है, कौन सी नई प्रतिभाएं आगे आ रही है, क्या है। तो इस वजह से क्या है, एरिया को एक बहुत टूरिज्म के व्यू पॉइंट से एरिया को बहुत फायदा होता है, जैसा कि पहले से होता हुआ आया है। आप देखेंगे कि पूरा विंटर टूरिज्म एक औली के पास के कंधों पे होता है। औली हमारी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमारा जो इसकी स्लोप है वो एज पर फिश स्टैंडर्ड का बना हुआ है। तो कोई भी बड़ा आयोजन जो भारतवर्ष में होता है, जैसा कि हम पूर्व में साउथ एशियन करा चुके हैं, अभी हम नेशनल कराने जा रहे हैं, और इसी के बाद हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। औली बिल्कुल तैयार है, जिसमें हम एशियन गेम्स तक होस्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब जिम्मेदारियों में हम तो लगे हुए हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं। बट हमें पर्यटन विभाग से अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है। बस हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कितने जल्दी पर्यटन विभाग हमें हरी झंडी देता है और हम आगे की कार्रवाई पे तेजी लाते हैं। एक तरफ विंटर गेम्स एसोसिएशन पर्यटन विभाग की ओर उम्मीद लगाए बैठा है, तो दूसरी तरफ मौसम भी चिंता बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी और फरवरी में उत्तराखंड में सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसका कारण पश्चिमी विक्षोभों की संख्या और उनकी तीव्रता में कमी बताया जा रहा है।
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के अनुसार सीजनल फोरकास्ट पहले ही संकेत दे चुका है कि इस बार बर्फबारी सामान्य से कम रह सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पर्यटन विभाग ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं ये विंटर गेम्स तो जनवरी में एंड में शायद हो रहे हैं, तो वहाँ देखिए जो हमारा इसके लिए जो सीजनल फोरकास्ट है यूज़ हुआ हो सकता है अभी के समय के हिसाब से देखा जाए तो सीजनल फोरकास्ट में आईएमडी ने साफ बताया कि उत्तराखंड में जो है जनवरी फरवरी में विंटर सीजन में हमारे को नॉर्मल से बारिश और बर्फबारी कम रहने की संभावना है। और ये संभावना इसलिए बन रही क्योंकि ऐसा उम्मीद है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो भी नंबर और उनका इंटेंसिटी कम रहने का चांसेस है। तो ओवरऑल जनवरी और फरवरी में ही विंटर में हमारे को यही उम्मीद है कि नॉर्मल से कम बारिश अभी तक रहेगी, ऐसा ही संभावना बन रही है। ऐसे में अगर जनवरी में बर्फबारी नहीं हुई तो नेशनल विंटर गेम्स पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। औली में आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन मौजूद है, लेकिन यह मशीन वर्ष 2018 से बंद पड़ी है, जबकि मौजूदा समय में औली का तापमान माइनस में बना हुआ है, जो कृत्रिम बर्फ बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर पर्यटन विभाग और जीएमवीएन समय रहते इस सिस्टम को चालू कर देते तो न सिर्फ नेशनल विंटर गेम्स कराए जा सकते थे, बल्कि न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने अहम नेशनल इवेंट के बावजूद विभागीय स्तर पर अब तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है। जी, मैं अजय भट्ट, औली विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का सदस्य हूँ। हमें आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि औली में हमारे पास आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम है जो लगभग 2018 से बंद है। अगर हम उस सिस्टम को अगर आजकल चलाते हैं तो हमें बहुत अच्छा आर्टिफिशियल स्नो मिलता, और जिसमें कि अभी पूरे हिमालय में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, चाहे कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे अदर हिमालयन रीजन हो, और या फिर उत्तराखंड में कहीं भी अभी हायर रेंज में स्नो नहीं है। तो अगर और हमारे पास टेम्परेचर इस समय बहुत अच्छा टेम्परेचर है जो माइनस से भी नीचे है, तो ये बहुत राइट टाइम था स्नो बनाने के लिए। बट हमारी स्नो मेकिंग सिस्टम काफ़ी टाइम से बंद है, जिसमें काफ़ी मेंटेनेंस भी है और कई छोटे मोटे इश्यूज हैं। तो अगर सरकार इसमें थोड़ा सा गंभीरता से अगर लेती है और स्नो मेकिंग सिस्टम को चलाती है, और तो फिर हम ये बर्फ़ बना सकते हैं। कृत्रिम बर्फ़ में हम पूरे भारत के टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते थे, और यहाँ पे जैसे न्यू ईयर और क्रिसमस आने वाला है और होटलों की काफ़ी बुकिंग्स हैं, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। अगर तब तक बर्फ़ नहीं होती है तो कृत्रिम बर्फ़ एक ऑप्शन ज़रूर था टूरिस्ट के लिए और इस इलाके के लिए, और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक हमारे पास पॉइंट था। बट जो अभी बंद है, और अगर हमारे पास सही समय पे वो बर्फ़ भी बनी होती तो हमारे शीतकालीन खेलों को भी आसानी से आयोजित किया जा सकता था। कुल मिलाकर सवाल साफ है, जब औली जैसी प्रतिष्ठित FIS अप्रूव्ड लोकेशन मौजूद है, आर्टिफिशियल स्नो की सुविधा उपलब्ध है और नेशनल इवेंट की जिम्मेदारी भी पर्यटन विभाग के पास है, तो फिर विभाग सिर्फ मौसम के भरोसे क्यों बैठा है? अगर समय रहते स्नो मेकिंग सिस्टम को चालू नहीं किया गया तो न सिर्फ नेशनल विंटर गेम्स बल्कि उत्तराखंड की पर्यटन छवि को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।